कहीं तू हिम्मत ना हार जाना, तेरे कदम चूम लेगी मंजिल अगर जला हौसला करेगा। अभी तो गैरों की है खुदाई, मगर वो दिन आ रहा है अखिलेश, खुदा ने चाहा तो मैं कदे में तुम्हारा सिक्का चला करेगा। क्या बात है, क्या बात। किसानों ने एक साथ ललकार दिया है, समाजवादी सरकार आ रही है। अच्छा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी जो खाली झूठ और पखंड पर टिकी है? उसकी बुनियाद पे कोई लोग नहीं है, बुनियाद नहीं है, बिना बुनियाद की पार्टी है। और देखना कैसे धराशायी होगी ताश के पत्तों की तरह 2027 के अंदर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आएंगे। एक तरफा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने ठाना है कि 27 में अखिलेश यादव को लाना है। कोई गुमराहियत नहीं है, कोई धोखा नहीं है। किसान आंदोलित है और अपने अपमान का बदला 27 के चुनाव में लेकर रहेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के रहेगा। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है। इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने में हम लोग उनके साथ हैं। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना ली, अच्छा, पर अब लोग असलियत जान चुके हैं और अगली सरकार निश्चित समाजवादी पार्टी की बनेगी। 35 से ज़्यादा जो सिख बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। किसानों का हित इसी में है कि बीजेपी को हटना चाहिए। नहीं, किसानों के बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो स्कूल भेज पाए अपने बच्चों को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तमाम किसान नेता जो है पूरी तरह से जो सरदार हैं पगड़ी बांधे हुए आज जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और वो तमाम सम्मानित किसान नेताओं को अखिलेश यादव ने जो है साल भेंट करके उन्हें सम्मानित भी किया, जिनकी जो है किसान आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जान चली गई थी। उस तमाम जो सरदार थे वो आज पहुंचे थे। उनके परिवार के लोगों से मिलकर के अखिलेश यादव ने सांत्वना दिया और कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो किसानों का समूल न्याय है वो हम पूरी तरह से करेंगे किसानों के साथ, और किसानों को जितनी भी जो भी उनकी मांगे हैं वो हम पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। देखिए ये लोग भी पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगदीप सिंह। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से आए। तो आज अखिलेश यादव ने तमाम किसान नेताओं को भी सम्मानित किया, जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी किसान आंदोलन के दौरान, उन्हें साल भेंट किया। क्या क्या जो है घोषणाएं की और क्या लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, काफ़ी कुछ बातों पे चर्चा की गई है। गन्ने से लेके पॉलिटिकल चीज़ों से लेके काफ़ी कुछ चीज़ों में बातचीत हुई है और ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने में हम लोग उनके साथ हैं। क्यों? सरकार बन जाने के बाद अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती, भाजपा की सरकार चली जाती तो किसानों को क्या लाभ मिल जाएगा? देखिए, किसानों को ऐसा है कि सबसे पहले किसानों के जो गन्ना अपना मूल्य हो गया, जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात खाद यूरिया जो इस समय बहुत ही ज़्यादा ब्लैक में चल रही है। तीसरा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिन पे चर्चा की गई है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों में उनसे परिवर्तन पे बात की गई है और उन्होंने हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं। नहीं, पहले सरकार, वही तो हम पूछने जा रहे थे कि पहले भी सरकार में वो थे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या किया उन्होंने किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए उस समय उन्होंने भी अपना फंड रखा हुआ था। जैसे गन्ना परिवर्तन मूल्य था, पहले भी उन्होंने अपना 2 करोड़ के आसपास का जो उन्होंने मूल्य निकाला था वो उन्होंने अलग से किसानों को दिया है, ताकि चीनी मिलों और किसानों के बीच में जो परिवर्तन है वो तालमेल खराब ना हो। तो उन्होंने अपने रिलीजिंग फंड से वो फंड निकलवाए गए हैं। काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा किया, एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चालू की, ये सब एक उन्हीं का चलाया हुआ सब वो चीज़ें हैं। अब जैसे इधर मैं लखीमपुर तिकोनिया हत्याकांड की बात करता हूँ, मैं भी उसी परिवारों में से एक हूँ। अच्छा। मैं जो आपने अक्सर थार गाड़ी देखी होगी जो सरदार जी को टक्कर लगती है, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, जगदीप। तो जो हुआ वो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हुई। उस चीज़ में फिर ये हमारे आज भी साथ हैं, हमारा केस चल रहा है, हर चीज़ चल रही है। तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों में हम लोग को मदद मिल रही है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमारे पीछे, और यहाँ तक कि कोई आर्थिक व्यवस्था में कोई बात आती है तो तरजिंदर सिंह विर्क साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। वो भी हम लोग के पीछे फुल सपोर्ट पे खड़े हैं। और लोगों से बातचीत इधर करते हैं। ये तमाम देखिए सरदार यहाँ पर आए हुए हैं।
क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने की, 27 में सरकार बनेगी, तो किसानों के लिए अखिलेश यादव से क्या उम्मीदें हैं किसानों को? जी उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो किसानों की सुनते हैं। नहीं, इससे पहले भी तो सरकार रही, इससे 4 बार इससे पहले सरकार रही, किसानों के लिए इन्होंने क्या कर दिया जो भाजपा नहीं कर रही है? भाजपा में अभी तक गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ाया। जो हमको मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमारी मंडीकरण नहीं हो पा रही है। हमारी मंडीकरण में हम पैदा तो कर लेते हैं फसल, लेकिन हमारी मंडीकरण में जो है बहुत उसमें दलाली होती है। तो इनकी सरकार थी तो क्या ये सब? इनकी सरकार में हमको गन्ने का रेट बढ़ा था। इनकी सरकार में हमको इनसे सहूलत से रेट बढ़ाते थे, आश्वासन देते थे। खाद डीएपी की नहीं दिक्कत है, आज तो यूरिया की कितनी मारामारी चल रही है। आज डीएपी नहीं है, डीएपी कालाबाजारी हो रही है, सारी इसमें दलाली हो रही है और सब जात पक्ष हो रहा है, जात पक्ष में लड़ाई रहे और कुछ नहीं हो रहा। युवा बिल्कुल इधर उधर टहल रहा है। जी आइए इधर भी बात करते हैं। देखिए वरिष्ठ नेता है, क्या लगता है अखिलेश यादव जी से आज मुलाकात हुई, क्या उम्मीदें हैं? 27 में सरकार बदलेगी, किसानों के लिए कुछ करेंगे? मैं सेवक सिंह अजमानी पुराना समाजवादी हूँ और अखिलेश जी ने जिस तरह के काम किए हैं, लोगों में कुछ गलतफहमियाँ थी और भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना ली। अच्छा, पर अब लोग असलियत जान चुके हैं और अगली सरकार निश्चित समाजवादी पार्टी की बनेगी। गलतफहमी खत्म हो गई किसानों की? देखिए लोग ये अखिलेश को लेकर के थी, नहीं अखिलेश को लेकर नहीं, भाजपा के लिए जो उम्मीदें थी वो लोगों को खत्म हो गई। अच्छा। क्योंकि जितना भी सरकार में आने में इन्होंने झूठ बोला, अब लोगों के सामने उजागर हो चुका है। अच्छा, ये हम एक सवाल बस करेंगे आपसे। ये सपा और भाजपा की सरकार में, सपा की सरकार इससे पहले 4 बार उत्तर प्रदेश में रही, क्या सपा ने किसानों के लिए किया जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? देखिए किसानों के लिए और सिख समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत ही काम किया। लोगों का ये कहना था कि अगर गन्ना बोना है, समाजवादी की सरकार होगी तो ही गन्ना बोइएगा, वरना आपका गन्ना उठेगा नहीं, गन्ने का मूल्य नहीं मिलेगा। और सिख समाज के लिए टांडा ऐसा खतरनाक कानून जो है वो माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा हटाया गया, जिसमें सिख उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे थे। अच्छा। इस कानून के हटने से उनको राहत भी नहीं, वो अपने घरों में वापस आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है अखिलेश यादव जी की 27 में सरकार बनेगी तो वो कुछ करेंगे किसानों के लिए? देखिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह वो किसानों के मसीहा थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा थे, इस देश के उस दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे। और वो दौर 1990 का, जब देश के सिख समाज के ऊपर दमन, अत्याचार, टाडा जैसे काले कानून थे, उस समय नेताजी ने हमारा हाथ पकड़ा और उस टाडा जैसे कानून को ख़त्म करके नौजवानों को जेलों की सलाखों से बाहर लेकर आए थे। आज फिर वही काला दौर है, जिस काले दौर के अंदर लोग अपनी बात नहीं रख सकते, लोग बोल नहीं सकते, लोग सड़क से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आज इस दौर के अंदर जो लोग खड़े हैं आज हजारों की संख्या में यहाँ, ये वो बहादुर साथी हैं जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हर आहुति प्राणों के देने के लिए तैयार हैं। और 2022 की तरह 2027 के अंदर 35 से ज़्यादा जो सिख बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। और आपको भरोसा दिलाते हैं, जैसे 2024 के अंदर आंधी आई थी, उससे ज़्यादा तूफान और एक जो है साइक्लोन जो है वो 2027 के अंदर इस प्रदेश के अंदर आने वाला है, क्योंकि हर दलित, अगड़ा, पिछड़ा सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हमारी सरकार में किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा, बल्कि जो अन्य सरकारें थी, सपा और बसपा की सरकारों में तो किसान आत्महत्या करता था और हमने सबसे ज्यादा मदद की। अरे मुख्यमंत्री आवास पे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। इसी सरकार के अंदर हुआ कि लोग कालिदास मार्ग के ऊपर आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये सरकार के अंदर डाटा देना बंद कर दिया। पिछले 6 साल से जो NSSO का डाटा था, कितने लोगों की मौत हुई, आत्महत्या इस देश के किसानों की, 2016 से डाटा देना बंद कर दिया। कहाँ भारतीय जनता पार्टी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी जो खाली झूठ और पखंड पर टिकी है, उसकी बुनियाद पे कोई लोग नहीं है, बुनियाद नहीं है, बिना बुनियाद की पार्टी है। और देखना कैसे
कैसे धराशायी हो जाएगी ताश के पत्तों की तरह 2027 के अंदर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आएंगे। एक तरफा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, भारत का जो किसान है कहा जाता है वो तख्ता पलट करने की ताकत रखता है और पूरा देश संचालित किसानों से हो रहा है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव के पास ही किसानों के लिए विजन है और किसी के पास? तो समाजवादी विचारधारा है, अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव एक विचारधारा है, एक विजन है। उनके पास एक पूरे पॉलिसीज है किस आधार पे यूरोप कंट्री और अन्य बाहर के देशों पर किस तरह से किसानी के नए जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उस पर कैसे लोगों को लाया जाए, कैसे परंपरागत खेती से हटाकर नई ट्रेड जो खेती है उसके साथ जोड़ा जाए। ये कोई कर सकता है तो ये अखिलेश यादव कर सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, नौजवान हो, वो भाजपा को वोट नहीं दे रहा बल्कि वोट चोरी से जीत रहे हैं। उससे ठगा गया, नौजवानों को ठगा गया, इस देश के तमाम उन लोगों को, व्यापारियों को, इस देश के किसानों को झूठ के नाम पर ठगा गया है। अब लोग ठगी नहीं कराएंगे, अब लोग उसका अपमान का बदला लेंगे 2027 में। चोरी से जीत रही है भाजपा। ये बहुत कुछ है इनके पास। ये जो रातों रात गणेश को दूध पिला सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते। वोट चोरी से जीत रही भाजपा, ये तो साबित हो गया, ये तो साबित हो गया। एफिडेविट दे दिया 18,000, और क्या चाहिए। अभी किसानों का हाल जब यूरिया बट रही थी तो आपने नहीं देखा कि इस देश का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान कितना परेशान है। हर जगह लाठी किसान ने खाई, हर जगह उसके साथ अभद्रता हुई, अभद्र व्यवहार हुआ, लोग चुटहिल हो गए। तब नहीं लगा आपको किसानों का सम्मान भाजपा कितनी कर रही है। इस उत्तर प्रदेश के किसानों ने ठाना है कि 27 में अखिलेश यादव को लाना है। कोई गुमराहियत नहीं है, कोई धोखा नहीं है। किसान आंदोलित है और अपने अपमान का बदला 27 के चुनाव में लेकर रहेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के रहेगा। भाजपा ही तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये किसानों के विदेश से फंडिंग हो रही है, इसलिए सरकार के खिलाफ। इस देश में भाजपाइयों से बड़ा झूठा कौन है। 2 लाख 15 लाख खाते में किसी के आए, 2 करोड़ रोजगार किसी को मिला। आप किनकी बात कर रहे हैं जिनको दिन रात झूठ ही बोलना है। और आप कह रहे हो भाजपाई करे, भाजपाई तो झूठ की दुकान है। नहीं, वो कह रहे थे कि इनको विदेशी फंडिंग मिल रही, किसान इसलिए जो भाजपा की बुराई। हम उनकी किसी बातों पे जाएंगे ही नहीं। ये आप तय करिए कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ आंकड़े कह रहे हैं। इस देश के आंकड़े कह रहे हैं सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, बाढ़ में फसलें प्रभावित हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो कह रहे हो तो आप देखो ना, आंकड़े देखो कि क्या कह रहे हैं लोग, देश में क्या स्थिति है किसानों की। आज किसान अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, करोड़ों स्कूल बंद कर रही सरकार। शिक्षाएं इतनी महंगी हो गई कि वो स्कूल भेज नहीं पा रहा अपने बच्चों को। तो आप कह रहे हो भाजपा ही करे, भाजपा क्या करे। किसानों का हित इसी में है कि बीजेपी की सरकार को पुरानेस्ता नाबूद कर दिया। बिल्कुल, किसानों का हित इसी में है कि बीजेपी को हटना चाहिए। नहीं, किसानों के बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो स्कूल भेज पाए अपने बच्चों को। बिल्कुल भाजपा जानी चाहिए और किसानों ने ठाना है। अखिलेश यादव आ रहे हैं 27 में, आप लोग इंतजार करिए, इतने ज्यादा वोटों से आएंगे कि आप लोग तब कहेंगे कि भाजपा सच्चे बोल रहे थे कि समाजवादी सही बोल रहे थे। वकील साहब, आज तो पूरा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पूरा किसान जाट समुदाय पूरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में भरा हुआ है। कहा जाता है किसान जब जब पलटी मारा है तो इस देश की बड़ी बड़ी सरकारें ढह गई हैं भर करके ताश के पत्ते की तरह। क्या लगता है, क्या समझ? किसानों ने एक साथ ललकार दिया है, समाजवादी सरकार आ रही है। अच्छा, ये इनकी ललकार है, ये इनकी ललकार है, इनकी पुकार है, इनकी बुलहान है। पूरे देश के किसान जो है समाजवादी पार्टी की सरकार के तरफ है। अच्छा, 2027 में निश्चित है कि जब जब किसानों ने जिस सरकार के खिलाफ हुआ है, निश्चित ही उसकी तख्ता पलट हुई है। सरकार निश्चित ही बदलाव। सर क्या लगता है, आज तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान देख रहे हैं, जाट समुदाय सब लोग आज पूरा भर गए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। लोग चाहे व्यापार का समाज का हो, चाहे किसान तबके का हो, जो भी जमीनी से जुड़ा है, हर आदमी इस वक्त परेशान है। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों को अपनी हर चीज उनका नैतिक मूल्य नहीं मिल रहा है, आत्मदाह कर रहे हैं, उसके सरकार नहीं दे रही। पंजाब में इतनी बाढ़ पीड़ित हुई, उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए बहुत ही सफल लोगों की सारी उम्मीदें इस वक्त अखिलेश यादव जी पर टिकी हुई हैं कि यही नेता जी। से क्यों उम्मीदें हैं? अखिलेश को इसलिए उम्मीदें हैं कि इस नेताजी ने पहले भी आज भी जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से। उम्मीद है कि ये आने वाले समय में 27 में अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सबका कल्याण करेंगे। किसान उखाड़ फेंकेंगे इस भाजपा के साथ? बिल्कुल लगता है इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये किसानों को कोई भी नैतिक मूल्य या उनकी जो भी मांगे हैं उसके पर ध्यान न देकर उनको खालिस्तानी कहना, उनको आतंकवादी कहना, जो अन्नदाता हैं उनके साथ ये गलत
व्यवहार हम करते चले आ रहे हैं, उसका खामियाजा उनको लगता है आने वाले इस वक्त में भुगतने को ये तैयार रहेंगे। चाचा, क्या लग रहा है, पूरा किसान आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचा हुआ है, ये तख्ता पलट का संदेश माना जाए? देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने जो पूरे देश के साथ में भलाई की, पहली सरकार में भी, पहले जो सरकार थी तो अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है और किसान के तो वो बहुत हमदर्द रहे हैं, किसान के, जवान के और गरीब नेताजी रहे हैं ना, नेताजी रहे हैं ना अखिलेश जी। दर्द भी रहे। नेता के अंदर एक दिल भी होता है इंसान का। आप पत्रकार हैं, आपके अंदर एक इंसान का दिल भी है तो हमारे अंदर भी, सबके अंदर, उनके अंदर एक इंसानियत का दिल भी है कि हर जो भी कहीं परेशान हुआ उसकी हमदर्दी को वो पहुँचे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, वो धरती पुत्र थे नेताजी। हाँ, तो वो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए बड़ा विजन था उनके पास। ये जो जवान थे, सैनिक थे, उनके लिए विजन था। अखिलेश जी के पास भी अखिलेश जी के पास वही विजन है जो नेताजी के पास था। बेटे तो उन्हीं के हैं, बेटे तो उन्हीं के हैं। नेताजी कहा करते, नेताजी को हम एक शेर सुनाया करते थे, वो देख हस्ती है कामयाबी, वो देख। उस जमाने में मैं 1994 में प्रदेश सचिव रहा हूँ। अच्छा। रामचरण दास जी के साथ में, पहले वो रामचरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो रहा हूँ। तो पढ़ते थे, वो देख हस्ती है कामयाबी, कहीं तो हिम्मत ना हार जाना। वही आज अखिलेश जी को सुना रहे हैं, वो देख हस्ती है कामयाबी, कहीं तू हिम्मत ना हार जाना, तेरे कदम चूम लेगी मंजिल अगर जरा हौसला करेगा। अभी तो गैरों की है खुदाई, मगर वो दिन आ रहा है अखिलेश, खुदा ने चाहा तो मैं कदे में तुम्हारा सिक्का चला करेगा। क्या बात है, क्या बात। तो अखिलेश का सिक्का चलेगा, क्योंकि अखिलेश ने जो क्या भलाई के काम किए अपनी सरकार में, कोई ऐसा काम ही नहीं है, कोई अखिलेश की बुराई करने वाला नहीं है। पता नहीं लोगों का बीजेपी ने किया क्या। आप तो पत्रकार जानते, बीजेपी ने सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पढ़ता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मेरा दिल हिंदुस्तान है। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये देश सलामत है तो हम भी सलामत हैं, ये देश सलामत है तो हम भी सलामत हैं। हर देश निवासी को ये याद दिलाना है, क्योंकि हमारा देश सलामत। हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि जिस देश में रहो वो देश तुम्हारे लिए आधा ईमान है। देश की मोहब्बत, देश की मोहब्बत आधा ईमान है। हम अगर हमारे पास नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर वुजू करने के लिए पानी ना हो तो इसी देश की मिट्टी से हम वुजू करके नमाज पढ़ लेते हैं। ये हमारे नबी का फरमान है। तो हमारे देश से हमने मोहब्बत की है और मोहब्बत हम लोग करते रहेंगे। और देश से मोहब्बत करने वाले हमारे अखिलेश यादव जी हैं, नेताजी थे हमारे माननीय नेताजी। मैं तो उनसे थोड़ा ही छोटा हूँ। अखिलेश जी के लिए कोई शेर नहीं लिखा? अखिलेश यादव को मैंने सुना तो दिया, वो खुदा ने चाहा तो मैं कदे में उनका सिक्का चले करेगा। तो जो अखिलेश, जो नेताजी का जो माहौल था, मामूल, वही मामूल जो है वो अखिलेश जी का है। अखिलेश जी ने जनता के लिए हमेशा काम किया है। आज भी उनके दिल में दर्द जो है वो जनता के लिए दर्द है कि मैं आऊं और जनता का काम करूं। इसलिए आज हमारे सरदार भाई, मुसलमान भाई, दलित भाई, सब क्या हो रहा है, बीजेपी वाले सिर्फ काम किया क्या उन्होंने कि मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इससे अलावा कोई काम नहीं। हम पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, हमारा कोई काम ही नहीं पाकिस्तान का नाम तो वो ले रहे हैं बार बार, हम कहाँ लेते हैं। हमारा उनको मोहब्बत है क्या पाकिस्तान? उनको पता नहीं, उनको मोहब्बत है, उनको मोहब्बत है पाकिस्तान से। बीजेपी वाले ही लेते हैं बार बार नाम। हम तो हिंदुस्तानी, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो बार बार हमारे दिल में हिंदुस्तान। हम सुना रहे हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद, एक शेर सुन के जाइए। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है। देखिए, ये तमाम जो किसान नेता थे, जाट समुदाय के और भी समुदाय के तमाम जो किसान नेता उत्तर प्रदेश के थे, वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अखिलेश यादव जी ने उनसे मीटिंग की, बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए जो भी होगा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज की जो वर्तमान सरकार है इस देश और प्रदेश की, जिससे तंग आकर के किसानों ने आत्महत्या की, किसानों ने आंदोलन किए, उसमें उनकी जो है गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई, बहुत सारे किसान मारे गए। उसके बाद से तमतमाए उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनका साफ कहना है कि जब 27 में चुनाव का जब माहौल आएगा तो हम तमाम किसान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, एकमुश्त होकर के अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में हम लोग बनाएंगे।
हालांकि जो किसानों का मामला है वो पूरे देश में है, कहीं जो है खाद के लिए किसान मर रहा है, तो कहीं अपनी जो है आय के लिए, तो कहीं अपनी फसलों के दाम बढ़ाए जाने को लेकर के लगातार वो उत्तर प्रदेश और देश में संघर्ष करता रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी उनके साथ सुर में सुर मिला करके सरकार से सवाल किया और सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप अब जो किसान है वो पूरी तरह से उग्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो परिवर्तन भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।